चलिए यहाँ देखिए, तो अब सबको ये बंद कीजिए, जो उतार रहे हैं पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर उतारना है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए क्या है, अध्याय 10 में क्या है मेरा, युग्म रेखाएं। क्या है? युग्म रेखाएं। ठीक ना, क्या अध्याय 10 युग्म रेखाएं है। ठीक ना, युग्म रेखाओं में इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि रेखा मतलब रेखा के अंतर्गत कौन कौन सी रेखाएं होती है और कौन सी रेखा किसे क्या कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ देखिए अध्याय 10 में ये रेखिक युग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पढ़ेंगे, तब फिर समांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक लंब रेखा के बारे में पढ़ेंगे और एक किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर समवर्ती रेखा के बारे में। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कहाँ पर, प्रतिच्छेदी रेखा पे। कहाँ पर आते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा देखिए कल भी बताए थे कि यदि दो रेखा हो जाए और आपस में क्या कर जाए, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, यानी काट दे, कहीं पर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या कर दे, वो प्रतिच्छेद कर दे। ठीक है ना, समझ में आ गया, यानी काट दे। तो जैसे कि मान के चलिए कि ए बी एक रेखा है, ए बी क्या है, एक रेखा, और सी डी एक रेखा है। ठीक है ना, और दोनों आपस में क्या हुआ, एक बिंदु पर ओ पर प्रतिच्छेद कर दिया। किस पर प्रतिच्छेद कर दिया? ओ पर। तो ये ओ पर जो प्रतिच्छेद किया कि ये जो बिंदु कहलाई, ये मेरा उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाई, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाई। क्या कहलाई? ये उभयनिष्ठ बिंदु जो हुआ ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाई। क्या कहलाई? प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाई। समझ में आ गया? और ये दोनों जो रेखा उभयनिष्ठ रेखा हुआ, दोनों जो कटा है, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाया मेरा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाया? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाया। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसका पर जब किसी दो रेखाओं में, यानी कि जब किसी दो रेखा हुआ ना, दो रेखाओं में एक ही उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो, एक हो, चाहे यह कहाँ पर कहीं पर विभाजित करे, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ, मतलब कि कहीं एक बिंदु पर यदि वो विभाजित कर रहा हो रेखाओं को, तो वो जो नियत विभाजित कर रही हो, तो वैसी दोनों रेखाएं क्या कहलाती है, मेरा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आ गया? तो पढ़ेंगे जब किसी दो रेखाओं में जब किसी दो रेखाओं में एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, कितना हो, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वैसी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। समझ में आ गया? और वो जो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु में होती है, इसको क्या होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। यानी कि दो रेखा जब आपस में कटता है, तो जिस जगह कटेगा, किसी स्थान पर जाके कटेगा ही ना, तो जिस स्थान पर कटेगा, तो जो बिंदु उस मतलब के कटान बिंदु बनेगा, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया? और इसे उभयनिष्ठ बिंदु भी कहेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखा का क्या हुआ, एक दोनों रेखा का बिंदु हुआ ना। समझ में आया? ये क्या कहलाया मेरा, ये मेरा क्या कहलाया, उभयनिष्ठ बिंदु कहलाया। ठीक है ना, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। और ये दोनों रेखाएं जो कटा, ये दोनों रेखा क्या कहलाया, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या? प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आ गया? प्रतिच्छेदी रेखा में किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं समांतर रेखा में। किसमें आते हैं? समांतर रेखा। देखिए यदि दो रेखा एक साथ चलते रहे और ये इसकी दूरी जो हो, क्रम हमेशा क्या हो, बराबर हो, हमेशा क्या हो, बराबर हो, यानी कि ये रेखा ना कभी कटे, न कि इधर हो, न कभी सब हटे, न कभी सटे, ना कटे, ना हटे, ना सटे। समझ में आ गया? तो यदि दो सीधी रेखा आपस में ना कभी कटे, ना सटे, ना हटे, तो वैसी रेखा क्या कहलाती है, मेरा समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखा। ठीक है ना, तो समांतर रेखा बोलेगा जब दो या दो से अधिक रेखाएं, यानी कि दो से अधिक भी रेखा हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ऐसे चार भी हो सकता है, ऐसे। समझ में आ गया? तो दोनों रेखा जो होती है, बीच का अंतर जो होती है, ये दोनों रेखा हमेशा समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया? जब दो या दो से अधिक रेखाएं के बीच का अंतर समान हो, यानी कि ये बीच का जो अंतर है, यानी कि ये बीच का अंतर जो है हमेशा क्या हो, बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। ठीक ना, यानी कि यहाँ पर यदि हम नापे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5, यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, और आगे भी बढ़ाते रहेंगे तो हमेशा 5 आते रहे। कितना आते रहे? 5 रहे, चाहे ये बोर्ड से पार क्यों ना हो जाए इस तरह। ठीक ना, ये भी बोर्ड से पार क्यों ना हो जाए, और अंतर 5 हमेशा हो,
कितना हो, 5 ही सेंटीमीटर अंतर हो, तो इसे कि हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, यदि इस तरह इतना नहीं याद रहेगा तो ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी दो सीधी रेखा जो आपस में ना कभी कटे, ना कभी सटे, ना कभी हटे। समझ में आ गया। ना कभी ये कटे, ना कभी जाके बीच में मतलब कटे, ना कभी सटे, यानी कि जाके ऐसे हो गया ना, जैसे कि मान के चलिए ऐसे रेखा गया, ऐसे 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 करके सट गया, ऐसे करके, तो ये भी कभी ना होगा, ठीक है ना। और ना कभी हटेगा, मतलब हटेगा ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये भी कभी ना हो, ठीक है ना। तो वैसी रेखा जो होती है क्या कहलाती है, मेरा समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर रेखा। समझ में आ गया। तो पढ़िए, तो करिए, जब दो या धीरे धीरे पढ़िएगा, जब दो या दो से अधिक रेखा के बीच का अंतर समान रहे, अर्थात जब दो रेखा ना कभी कटे, ना कभी सटे, व ना कभी हटे, ना कटे, ना सटे, ना हटे, यानी कि जहाँ जो रेखा जा रही है और ना ये कभी आपस में इस तरह कटे, ना कभी इस तरह सटे, ठीक है ना, और ना कभी इस तरह हटे, ठीक है ना। समझ में आया। और मजदूर के वो हमेशा क्या हो, बराबर दूरी पर चलते रहे, बराबर दूरी पर क्या हो, चलते रहे। तो वैसी रेखा समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर रेखा। समान अंतर, जिसका अंतर समान हो, समान अंतर कहलाती है। समझ में आ गया। जिसका अंतर क्या हो, बराबर हो, क्या हो, अंतर बराबर हो, उसे समान अंतर कहते हैं। समान अंतर यानी कि उसके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो। तो ऐसे नाम में भी इसका नाम से भी पता चल जाता है, समांतर यानी समांतर रेखा, यानी कि दो वैसी रेखा जो जिसके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो वैसी रेखा क्या कहना है, समान अंतर रेखा कहलाती है। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब आते हैं लंब रेखा में। किसमें आते हैं, लंब रेखा में, ठीक ना। समझ में आ गया। ऐसे रेखा को मुख्यतः 4 भागों में बटा, प्रतिच्छेदी, समांतर, लंब और समवर्ती। तो दो तो पढ़ चुके, प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ चुके कि दो आपस में रेखा आपस में प्रतिच्छेद किसी मूल बिंदु पर करे, यानी वैनिष्ठ बिंदु पर करे, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा में पढ़े कि जब दो रेखा आपस में ना कभी ना कटे, ना सटे, ना हटे, तो वैसी रेखा क्या कहना है, समांतर रेखा कहलाती है। समझ में आ गया। और एक होता है लंब रेखा। लंब रेखा में क्या होता है कि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद तो करेगा, आपस में प्रतिच्छेद करे, लेकिन प्रतिच्छेद 90 डिग्री पर करे। कितना पर, 90। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ एक रेखा है, दोनों तो प्रतिच्छेद किया ना, प्रतिच्छेद किया ना, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दे। कितना 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना दे। तो ये जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यही मेरा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लंब। यही 90 डिग्री को ही लंब कहा जाता है। समझ में आ गया। तो लंब का मान बोले तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या था, लंब कोण कहलाती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर रेखाओं से लंब बना है, तो रेखाओं से लंब बना, तो इसको क्या बोलेंगे, लंब रेखा। क्या बोलेंगे, लंब रेखा बोलेंगे। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत। चलिए लंब रेखा, इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन होता है। समझ में आ गया। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या है, जब एक ही तल पर यदि दो रेखा, यानी कि जो एक ही तल पर, एक तल यहाँ हुआ ना, एक ही तल पर दो रेखा है ना, एक तल हुआ, इसको क्या बोलेंगे, तल। क्या बोलेंगे इसको, तल। यानी जो वैनिष्ठ बिंदु हुआ दोनों का, वही तल कहलाया, ठीक है ना। तो एक तल पर जब दो रेखा एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करे, यानी कितना, समकोण यानी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे। 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे, किस पर, 90 डिग्री पर यदि प्रतिच्छेद करे, तो वैसी रेखा लंब रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब रेखा कहलाती है। समझ में आ गया। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब होते हैं, मतलब क्या, जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये दोनों रेखा जो होती है एक दूसरे का क्या होती है, लंब होती है। एक दूसरे का क्या होती है, लंब होती है। और यही रेखा क्या कहलाती है, मेरा लंब रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब रेखा कहलाती है। समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद अब आते हैं किसमें, समवर्ती रेखा में। किसमें आते हैं, समवर्ती रेखा।
देखिए क्या है समवर्ती रेखा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वहां दिखाओ मिस को दिखाओ। देखो यहाँ समवर्ती रेखा, समवर्ती रेखा किसे कहते हैं? समवर्ती रेखा कहा जाता है कि जब एक तल पर, एक ही तल हो, समझ में आ गया, एक तल पर 3 या 3 से अधिक, यहाँ तो अभी तक पढ़े कि 2 या 2 से अधिक रेखा मतलब पढ़े तीनों में, लेकिन अब यहाँ पर क्या जाए 3 या 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही तल पर यदि प्रतिच्छेद करे तो वो वैसी रेखा क्या कहलाती है? समवर्ती रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समवर्ती रेखा, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे अभी सोचे कोई चीज ऊपर से गिरा क्या? चलो यहाँ देखो समवर्ती रेखा कहता है एक ही तल पर जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो। क्या करती हो? एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद। जैसे कि यहाँ देखो एक तल हुआ, यहाँ पर हुआ ना, एक तल हुआ ना। अब इसमें से 3 या 3 से अधिक, क्या होगा? 3 या 3, कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, और अधिक से अधिक जितना ले सकते हैं, ठीक ना। तो कम से 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यानी एक ही तल पर प्रतिच्छेद आकर करे। एक ही तल पर प्रतिच्छेद किया ना, तो वैसी रेखा जो होती है क्या कहलाती है? समवर्ती रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समवर्ती रेखा कहलाती है। समझ में आ गया? तो पढ़िए, जब एक ही तल पर जब 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसे समवर्ती रेखा कहते हैं। समवर्ती रेखा कहते हैं। सर नीचे का नहीं समझ में आ गया? क्या समवर्ती रेखा कहते हैं? चलिए समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ चलो यहाँ समझ में आ गया। तो समवर्ती रेखा किसको कहा? जब एक ही तल पर 3 या 3 से अधिक रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वैसी रेखा जो होती है, वैसी रेखा क्या कहलाती है? मेरा समवर्ती रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समवर्ती रेखा कहलाती है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए यहाँ आज यहीं तक रहते हैं, समवर्ती, समांतर, लंब और समवर्ती रेखा तक, ठीक ना। समझ में आ गया? यहाँ तक रहते हैं, बाकी बात कल से फिर आगे पढ़ेंगे। इसको पहले याद कीजिए सब कोई, ठीक है।